टेस्ट मार्केट पूरे भिवानी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के और यहाँ के ओवरऑल रोड की लाइटिंग व्यवस्था लेकर के क्या नए प्रोजेक्ट हैं और ये नगर परिषद आपके द्वारा कार्यक्रम क्या है, कब से स्टार्ट होने जा रहा है? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को मकर संक्रांति के लोहड़ी की इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और अभी जो मीडिया सेंटर के अंदर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट में भी आप सबसे यहां पर बैठने का अवसर मिला और मकर संक्रांति के ऊपर सबको बधाइयाँ दी। इस कार्यक्रम में हमने आपको विस्तार से बताया किस प्रकार से हम शहर को सुंदरता की तरफ लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सभी पार्षद साथियों के साथ में हमने कई प्रस्ताव ऐसे पास भी किए, कई योजनाएं बनाई हैं। कई जगहों को कचरा जहां डलता है उन्हें अनावश्यक पॉइंटों को ख़त्म करके कैसे उनको ब्यूटिफिकेशन उनका किया जाए, इस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं। लाइटिंग के लिए हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हम पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट की तार नहीं खिंचवा करके स्वचालित पैनल बोर्ड लगा करके, ताकि अपने आप वो लाइटें खुल जाएं, अपने आप लाइटें वे सुबह स्विच ऑफ हो जाएं, स्विच ऑन और ऑफ स्वचालित हो जाएं। इस प्रकार की हमारी व्यवस्था है ताकि हाँ, पूरे शहर के अंदर जितनी हमारी लाइटें वार्ड वाइज हम लाइटों की गिनती करवा करके उनके नंबरिंग हम कराएंगे, उनके पॉइंटों के ऊपर उनका नंबर लिखवाएंगे, ताकि किसी को भी कोई लाइट की कोई शिकायत हो तो नंबर बताने से ही वो लाइट लोकेट हो जाएगी कि ये लाइट ख़राब है। और ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने कुछ एक रास्ते, कुछ एक रोड हमने योजना बनाई है, जिनके अंदर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे की ग्रीनरी करके, अच्छी लाइटिंग करके सुंदरता बढ़ सके शहर की। और सफाई को लेकर के हमने आपको बताया कि सर्कुलर रोड से बाहर जितना भी हमारा शहर है उसको 4 भागों में बांट करके, 4 जोन में बांट करके हम सफाई की टेंडर लगा रहे हैं, जिसका एस्टीमेट बन के तैयार हो गए हैं। और हेड ऑफिस से जैसे ही उनकी अनुमति मिलती है उनको भी हम लागू कर देंगे। लेकिन उसके अंदर हमारा बजट का भी कुछ प्रावधान है, तो हम चाहते हैं कम पैसों में अच्छा काम हो, इस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं। और हमारा ये लक्ष्य है, हमारा ये हम चाहते हैं कि शहर की प्रत्येक गली के अंदर प्रतिदिन सफाई व्यवस्था हो। ये हमारा एक इसको लेकर के मूल मंत्रों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो भी छोटी मोटी समस्याएं होंगी उन सब के लिए कुछ समय बाद सारी व्यवस्थाओं को साथ लेकर के, पार्कों के मेंटेनेंस की बात है, उनके टेंडरों की बात है, रिपेयरिंग का टेंडर अलग लगा रहे हैं, मेंटेनेंस का टेंडर अलग लगा रहे हैं हम। और नगर परिषद आपके द्वारा एक कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रत्येक वार्ड के अंदर खुला दरबार का आयोजन करेंगे, सिर्फ पार्षद साथियों के साथ मिलकर के, गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के। जहाँ वार्डों की समस्याएं होंगी, नगर परिषद संबंधित होगी या और होगी, मौके पर उनका समाधान हो, ऐसी व्यवस्था हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबका साथ, सबका सहयोग होगा, सबका विश्वास, सबका आशीर्वाद होगा। इसी के साथ हम चाहते हैं कि शहर हमारा अच्छी दिशा में चले, साफ सुंदर स्वच्छ हमारा शहर हो। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी लक्ष्य है। चेयरमैन साहब, कितने बजट आपने कुछ इसके लिए कुछ प्रावधान किया कि कितना बजट भिवानी के विकास के लिए लगेगा, खासकर सड़कों के लिए? देखिए, सड़कें तो जैसे जैसे जो हमें पता चल रहा है कि ये सड़कें कच्ची हैं, यहाँ चलने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, उन सड़कों का निर्माण जरूरी है, वो हम सड़कें भी नोट कर रहे हैं, उनके एस्टीमेट हम तैयार करवा रहे हैं। प्रतिदिन हम पार्षदों के माध्यम से, कुछ एक हमारे जो साथी हैं शहर के अंदर गणमान्य व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी, बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो शहर की समस्याओं को आगे लेकर बढ़ने का काम भी करते हैं। पता चलता है, मौके पर जाते हैं, उन सड़कों को हम एस्टीमेट बनाने का तैयार कर रहे हैं। और जो होगा, अभी पीछे हमने देखा कि माननीय विधायक जी के साथ हमने जितवाड़ा छोड़ के वहाँ ऊपर गए थे हम, वहाँ कोई सड़कों की दिक्कतें थी, लाइटों की दिक्कतें थी। लाइट तो हमने तुरंत प्रभाव से लगवा दी थी, कल ही लगवा दी थी। और सड़कों का निर्माण बहुत हम जल्द करा देंगे। और जैसे पब्लिक हेल्थ की, सीवरेज की, पानी की समस्याएं थी, उनका भी माननीय विधायक जी ने मौके पर समाधान करने के उनको अधिकारियों को आदेश दिए थे। और इस प्रकार के जब मिलजुल करके हम समस्या को सुनेंगे, उनके बीच में जाएंगे, समाधान का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से समाधान होगा भी। विकास को छोड़कर बात करें आम जनता की, पीआईडी को लेकर काफ़ी परेशानी होती है, धक्का मुक्की में होती है, लाइनों में लगते हैं, बार बार जाते हैं, समाधान नहीं हो पाता। देखिए, पीआईडी का जो एक हवा पहले बना हुआ था, उस हवे को हम तोड़ने में कामयाब हुए हैं। आप देखेंगे, मैं आपको ये तो देखिए ऑनलाइन चीज़ें, रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। आप देखिए कि पिछले 4 महीनों के अंदर 4,500 के करीब हमने पीआईडीओ पर काम किया है, उनका समाधान किया है, जो बनने लायक थे उनको बनाया भी है। पीआईडी तो देखिए कुछ एक भ्रम फैला हुआ है, पीआईडी सबकी बनी हुई है। जो पीछे ऑनलाइन सर्वे हुई थी, प्रत्येक संपत्ति की पीआईडी बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन उस सर्वे ने, यासी कंपनी की सर्वे थी, उसने कमियां बहुत छोड़ रखी थी। अब मकान की पैमाइश के अंदर भी ऊपर से कुछ कमियां हैं, किसी का 100 गज का मकान किसी का 90 दिखा दिया, किसी का 110 दिखा दिया, और नाम किसी का, मालिक कौन है, और नाम किसी का चढ़ा दिया। इस प्रकार की कई त्रुटियां भी उसमें छोड़ी हैं। उन त्रुटियों को दूर करने के लिए
आप विश्वास कीजिए, नगर परिषद में मैं खुद ऑफिस में बैठता हूँ। अब मैंने आपके चैनलों के माध्यम से भी और अखबार के माध्यम से भी सबको ये निवेदन किया था पूरे शहर को कि पीआईडी के लिए आप किसी को भी एक पीला पैसा मत दीजिए। जो सरकारी फीस है केवल वो लगती है, नगर परिषद में इस प्रकार का कोई घूस का पैसा नहीं लिया जाता, ना हमारा कर्मचारी लेता है। आप सीधा अगर कोई शिकायत आती है तो मुझसे मिलिए, और आपको कोई काम देरी हो रही है तो हम आपकी समस्या को सुनने के लिए बैठे हैं। आप हमारे पास आइए, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर आपकी उन समस्याओं पे हम समाधान भी करेंगे, और अगर कोई एक पैसा भी लेता है गलत तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे हमने कई कार्रवाई की भी हैं। और आप देखिए, पहले जो पीआईडी के दलाल बने घूमते थे उन पर बहुत सारी लगाम लगी है। मैं नहीं कहता कि भी 100% बंद कर दिया हमने, लेकिन हमने उसमें लगाम लगाई है। अब क्या करते हैं, देखिए पीआईडी का जिक्र छेड़ दिया, क्या होता है कि अब मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसके अंदर कोई कमीशन एजेंट है, वो क्या करेगा जी, 10,000 रुपये आपकी पीआईडी के नाम के पहले ही जोड़ देता है। आप सोचोगे ठीक है भाई, ये कोई फीस लगती होगी तो बनवा देना, वो फीस नहीं लगती। वो व्यक्ति आता है किसी ना किसी माध्यम से हमारे पास ही आता है, और वो बिल्कुल फ्री काम करा के ले जाता है। वो पैसे केवल उस व्यक्ति के जेब में जाते हैं, ना को नगर परिषद को कर्मचारी लेते, ना कोई अधिकारी लेता। आप विश्वास कीजिए इस चीज़ के ऊपर। आप देखिए नगर परिषद का पोर्टल में, आपको कल मंडे को आप परसों आना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी समस्याओं का हम समाधान पोर्टल बैठे करते हैं। कोई व्यक्ति आता है तुरंत प्रभाव से समाधान करके आगे भेजते हैं। तो ये हवा हमें दूर करना है। अभी पीआईडी का तो काम, करेक्शन का काम चला हुआ है, अभी रजिस्ट्रियों को लेकर कोई ऐसी बात नहीं है। वो काम लगभग हमने फारिग कर दिया। अभी क्या है, किसी का टैक्स ज़्यादा है। अभी पहले 2 सर्वे हुई थी, एक सर्वे हुई थी हर्षे कंपनी द्वारा, एक सर्वे हुई यासी कंपनी द्वारा। अब जो हर्षे कंपनी ने 35,000 के करीब आइडिया जो बनाई थी, उनको यासी कंपनी से लिंक करना है। तो उस लिंक करने के चक्कर में किसी का 2 लाख टैक्स आ रहा है, किसी का 3 लाख टैक्स आ रहा है, जबकि टैक्स उनका बनता है 2-3 हज़ार मात्र। तो ये करेक्शन अभी चली हुई है। इन करेक्शनों के ऑब्जेक्शन हम ले रहे हैं लोगों से, और ऑब्जेक्शनों पे डेली कम से कम 150 से 200 ऑब्जेक्शनों पे हम काम भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आपको मैं दिखाऊंगा, आप उस पर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ।